Morning class third, how are you all? I hope you all are good. Welcome to our EVS class. Students, in our previous lecture, we have started our chapter number 12, that's name is solids, liquids and gases. हमने अपना 12th chapter start किया था last lecture में, जिसके अंदर हमने थिंग्स के बारे में पढ़ा था कि जो हमारे सराउंडिंग में जो थिंग्स प्रेजेंट होती हैं, हम उनको कौन कौन से टाइप्स में कैटेगराइज करते हैं, है ना। कौन कौन से थे? नेचुरल एंड आर्टिफिशियल थिंग्स, ठीक है। उसके बाद हमने बात की मैटर की कि मैटर क्या होता है। कोई भी वो चीज़ जो जब एनवायरनमेंट में अपने सराउंडिंग में वो एग्जिस्ट कर रही है, वहाँ पर वो कोई ना कोई कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है, साथ ही उसका कुछ वेट होता है, उसको हम बोलते हैं मैटर। अब जो मैटर है, हमारे सराउंडिंग में जितनी भी थिंग्स हैं उनमें कुछ डिफरेंसेस होते हैं, है ना। जैसे उनकी फिजिकल स्टेट को हम डिस्कस कर रहे थे अपने इस चैप्टर में। कुछ जो सब्सटेंस है, कुछ जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो सॉलिड स्टेट में है, कुछ लिक्विड में है और कुछ गैसेस में है। जैसे हमने बात की थी कि जो अपना स्टोन है, सैंड है, वुड है ना, ये किस स्टेज में है? सॉलिड में। वहीं हम बात करें वाटर, मिल्क, ऑयल, जूस, ये कौन से स्टेट में होते हैं? लिक्विड स्टेट में। और एयर है या फिर ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, स्टीम जो वाटर वेपर होती है, वो कौन से स्टेज में होते हैं? कौन से स्टेट में है? गैसेस स्टेज में। और इनमें जो डिफरेंस होता है, क्या होता है, कैसे इनके पार्टिकल्स का अरेंजमेंट होता है, वो हमने अपने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। मैंने आपको बताया था कि जो स्टेट ऑफ मैटर्स होती हैं उनको हम एक से दूसरे में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। सो आज का जो अपना टॉपिक रहेगा दैट इज चेंजिंग स्टेट्स ऑफ मैटर। चेंजिंग स्टेट्स ऑफ मैटर। चेंजिंग स्टेट्स ऑफ मैटर। देखिए, 3 स्टेट्स की हमने बात की थी। कौन कौन सी? सॉलिड, ठीक है। सेकंड कौन सी थी? लिक्विड, ठीक है। और थर्ड कौन सी है? गैस। ये 3 स्टेजेस की हमने बात की थी, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब ये जो 3 स्टेज हैं मैटर की, सॉलिड से हम लिक्विड बना सकते हैं, लिक्विड को हम गैस में कन्वर्ट कर सकते हैं, और इसका जस्ट वाइस वर्सा रिवर्स भी कर सकते हैं। गैस को हम लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं और लिक्विड्स को हम सॉलिड्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए, सॉलिड से लिक्विड का बनना, एग्जांपल भी हम इससे आपसे बात करेंगे। सॉलिड से क्या फॉर्म हो रहा है? लिक्विड। और वो होता है कब? ऑन हीटिंग, यानी कि जब हम सॉलिड को गर्म करते हैं उस टाइम पर वो किस में कन्वर्ट हो गया? लिक्विड में, ठीक है। लिक्विड को जब हम गर्म करेंगे तो किस में कन्वर्ट होगा? गैस में। अब गर्म करने पर जब सॉलिड लिक्विड में चेंज हो गया, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं मेल्टिंग। क्या बोलेंगे इस प्रोसेस को? जिसमें सॉलिड को गर्म करके हम लिक्विड बना रहे हैं, मेल्टिंग। लिक्विड को गर्म करने पर जो गैस बनती है, उस प्रोसेस को बोलते हैं इवेपोरेशन। क्या बोलेंगे? इवेपोरेशन। समझ आया? सॉलिड्स को हीटिंग के थ्रू लिक्विड में कन्वर्ट करना, मेल्टिंग। लिक्विड्स को हीटिंग के थ्रू गैसेस में कन्वर्ट करना, इवेपोरेशन। क्लियर? कोई कंफ्यूजन? एग्जांपल से हम पढ़ेंगे। देखिए अब इसको, सॉलिड का एग्जांपल है आइस। आइस जानते हैं, आइस क्यूब किससे बनी हुई होती है? भाई आइस जो होती है किससे बनी है? वाटर से। हमने वाटर को फ्रीज किया तभी तो आइस बनी। अब आइस को अगर हमने फ्रीजर से निकाल के अपने रूम में रख दिया, नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे भी रख दिया, तो वो वापस आप देखेंगे मेल्ट होके क्या बन जाता है? वाटर। आइस किस में कन्वर्ट हो गई? वाटर में, ठीक है। आइस से वाटर का बनना, मेल्टिंग। वाटर से जब हम वाटर को बॉईल करते हैं, सो वो उसकी वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको हम स्टीम भी
कंडेंसेशन। ठीक है, अब देखो यहाँ पर सॉलिड से लिक्विड जब हम बना रहे हैं, लिक्विड से गैस हम जब बना रहे हैं, तो हम इनको हीट दे रहे हैं, हम इनको गर्म कर रहे हैं। ठीक है, अगर हमने कंडीशंस को रिवर्स कर दिया, मतलब अब तक तो हम गर्म कर रहे थे, अगर हमने इनको कूल कर दिया, ठंडा कर दिया, तो क्या होगा, इसका जस्ट रिवर्स होगा। अब देखिए, कूलिंग जब हम करेंगे, उनकी कूलिंग जब हम करेंगे, तो क्या होगा, जो गैस थी वो वापस से किसमें कन्वर्ट हो गई, वाटर में, और गैस से लिक्विड का बनना क्या कहलाता है, कंडेंसेशन। क्या कहलाएगा, कंडेंसेशन। ठीक है, इवेपोरेशन का जस्ट अपोजिट कंडेंसेशन, और लिक्विड को जब हम ठंडा करते हैं और उससे कोई सॉलिड बनता है, उसको हम बोलते हैं फ्रीजिंग। क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग। ठीक है, समझ आया। देखिए, वाटर वेपर को जब हम ठंडा करते हैं, कूल करते हैं, तो वो किसमें कन्वर्ट होगा, वाटर में। आपने ऑब्जर्व किया होगा, जब हम बॉयल वाटर करते हैं, है ना, वाटर बॉयल कर रहे हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट को हम बॉयल कर रहे हैं, आप उसको कवर कर दीजिए किसी लिड से, और जब हम गैस बर्नर को बंद कर देते हैं, उसको थोड़ी देर ठंडा होने देते हैं, तो आप ऑब्जर्व करेंगे जिस लिड को आपने उसके ऊपर कवर किया था, ठंडा होने के बाद वहाँ पर जो स्टीम थी, पहले तो आपको वहाँ पर कुछ नहीं नजर आएगा, जैसे ही वो ठंडा होगा वहाँ पर वाटर ड्रॉपलेट्स बन जाते हैं, है ना। किसमें कन्वर्ट हो गई वाटर वेपर, वाटर में। उस प्रोसेस को हमने बोला कंडेंसेशन। और जो हम वाटर से आइस बनाते हैं, फ्रीजर में रखते हैं ना, फ्रिज में, अब फ्रीजर में भी देखो, अपना जो फ्रिज है उसमें भी किसी स्पेसिफिक पार्ट में ही आइस की फॉर्मेशन होती है, जहां का टेम्परेचर बहुत कम होता है, 0 डिग्री से कम होता है ना। सारे फ्रिज में थोड़ी ना बर्फ बनती है, नहीं बनती ना। जो टॉप मोस्ट पार्ट होता है फ्रीजर, उसी में तो हम बनाते हैं वाटर से आइस। ठीक है, उस प्रोसेस को हम बोल रहे हैं फ्रीजिंग। सो देखिए, सॉलिड से हम लिक्विड बना सकते हैं, लिक्विड से गैस, गैस को फिर हम वाटर लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं, और लिक्विड से सॉलिड। यानी कि जो स्टेट ऑफ मैटर्स होती हैं, उनको हम आपस में चेंज कर सकते हैं, उनके टेम्परेचर इंक्रीज करके या फिर उनको कूल करके। ठीक है बच्चों, समझ आया। अब देखिए, आपने ऑब्जर्व किया होगा कि कुछ ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वो वाटर सरफेस पर फ्लोट करते हैं, और जो कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो वाटर के अंदर सिंक हो जाते हैं, है ना। ऑब्जर्व किया है कभी? देखिए, आप बकेट ऑफ वाटर लेना, या टब है कोई भी वाटर से फिल्ड लेना, उसके अंदर आप खुद करके देखना, कोई भी लकड़ी का टुकड़ा डालेंगे तो हम क्या देखेंगे कि वो जो वुडन पीस है, वुडन ब्लॉक है, वो उसके ऊपर, वाटर के सरफेस के ऊपर हमें फ्लोटिंग सिचुएशन में दिखाई देता है ना, वाटर से अप रहता है वो। ठीक है, वहीं पर अगर हमने अपने स्पून है, जो स्टील की स्पून बनी हुई है, उसको अगर हमने टब में डाल दिया तो क्या होगा, ऊपर दिखेगी हमें वो? नहीं ना, वो उस टब के बॉटम में, है ना, वाटर के बॉटम में जाके सेटल डाउन हो जाएगी। क्यों भाई? कुछ ऑब्जेक्ट तो सेटल डाउन हो गए, कुछ जो है वो फ्लोट कर रहे हैं, ऊपर तैर रहे हैं। ठीक है, क्यों होता है ये? क्योंकि जो वेरियस नेचर शो कर रहे हैं, अलग अलग डिफरेंट नेचर शो कर रहे हैं ऑब्जेक्ट्स, कि कुछ तो ऑब्जेक्ट्स उस वाटर सरफेस पर फ्लोट कर रहे हैं, और कुछ जो है उसके अंदर सिंक हो रहे हैं। किस कारण होता है ये? ये डिपेंड करता है वेट ऑफ ऑब्जेक्ट। किस पर डिपेंड करता है? डिपेंड्स ऑन वेट ऑफ ऑब्जेक्ट। कैसे? देखिए, सिंक कौन से ऑब्जेक्ट्स होंगे? जो हैवी होंगे वाटर से, हैवियर देन वाटर, है ना, जो वाटर से भारी होंगे वो सिंक हो जाएंगे। जिनका वेट ज्यादा होगा वाटर से, वो तो क्या होंगे? सिंक होंगे। और जिनका वेट क्या होगा? कम होगा, लाइटर देन वाटर, वो क्या होंगे? फ्लोट होंगे।
ऑब्जेक्ट है सो वो सिंक होगा, और वाटर से लाइटर ऑब्जेक्ट है तो वो क्या होगा, फ्लोट करेगा वाटर सरफेस पर, है ना। करके देखना आप इसको, कर सकते हैं ना। बकेट वाटर लेना, पेपर का टुकड़ा है वो डालना, पीस ऑफ पेपर, वुडन ब्लॉक डालना आप उसके ऊपर, कोई भी आपका प्लास्टिक टॉय रख के देखना, है ना, प्लास्टिक की बोतल डालना। आप क्या ऑब्जर्व करोगे, जिनका मैंने नाम लिया, चाहे वो प्लास्टिक टॉय है, प्लास्टिक बोतल है ना, पेपर है, वुड है, ये सारे क्या करते हैं, फ्लोट करते हैं। क्यों? क्योंकि इनका जो वेट होता है वो वाटर से कम होता है। दूसरी बार क्या करोगे आप, कोई भी की, कॉइन, स्पून, है ना, कोई क्लॉथ, इनको आप उसके अंदर डालना, क्या देखेंगे, क्या ऑब्जर्व करोगे कि ये जो ऑब्जेक्ट्स है, चाहे वो की है, आयरन नेल है, कॉइन है, वो क्या होंगे, स्टोन है, सेटल डाउन हो जाएंगे। आपने जैसे ही डाला तुरंत जो बॉटम होगा टब या बकेट का आपका वहां पर चला जाएगा। क्यों? क्योंकि उनका जो वेट है वो वाटर से ज्यादा है। समझ आया? कौन से ऑब्जेक्ट फ्लोट करते हैं और कौन से सिंक करते हैं? क्लियर? सो यहीं पर अपना जो चैप्टर 12 है वो ओवर होता है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।